ये क्या हो रहा है भाई? दूध से नहला रहे हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी परशुराम के वेश में है। अंधभक्ति भाई, ये तो प्योर अंधभक्ति है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? मेरा सवाल भी यही है कि ये क्या हो रहा है। राहुल गांधी के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस ने उनको भगवान परशुराम की जगह फोटोशॉप क्यों किया है, और भगवान परशुराम बनाया है तो उनके हाथ में संविधान क्यों है, और खुद को एक विशेष समुदाय का नेता बताने वाले राहुल गांधी को इन्होंने ब्राह्मण हिंदू भगवान का रूप क्यों दे दिया? क्या कांग्रेस ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की कर रही है? बताइए। ये लोग दूसरी साइड के लोगों को अंधभक्त बताते हैं। खैर छोड़िए, आप सभी को नमस्कार रहेगा। आज 19 जून है, अच्छा दिन है। भारतीय राजनीति में गलत कारणों से चर्चित और सबसे ज्यादा रिलॉन्च होने वाले और सबसे लंबे समय तक युवा नेता रहे राहुल गांधी का जन्मदिन है। आज वो 56 साल के हो गए हैं। अमूमन इस उम्र में लोग अपने करियर का शिखर छू लेते हैं, उपलब्धियों का हिसाब देते हैं, लेकिन जब बात राहुल गांधी की आती है तो सवाल उठता है, इतने सालों की राजनीति, इतने चुनाव, इतनी रैलियों और इंटरव्यूज के बाद उन्होंने हासिल क्या किया? हम इस पर बात करेंगे, पर पहले राहुल गांधी को बर्थडे विश देकर। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां नेता एक एक पार्षद का चुनाव जीतने के लिए चप्पलें घिस देते हैं, वहां राहुल गांधी पिछले 2 दशकों से भारतीय राजनीति के स्थायी इंटर्न बने हुए हैं। आज भी जिस उम्र के पड़ाव पर है, वहां नेता अपनी राजनीतिक वसीयत और उपलब्धियों का स्मारक खड़ा करते हैं। खासकर वो उस परिवार से आते हैं जिसके सदस्य प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी को आप सुपर पीएम के तौर पर गिन ही सकते हैं। फिर भी राहुल गांधी एक एंटाइटल्ड राजकुमार की तरह रहते हैं। उनकी गलती नहीं है, शायद उन्हें बचपन से बताया गया होगा कि पिताजी और दादाजी प्रधानमंत्री रहे हैं तो आप भी बन जाएंगे। पर बड़े होने के बाद पता चला कि देश में राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है, और तब से वो कंफ्यूज होकर कभी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, मैकेनिक, ट्रैवलर और बहुत कुछ बनते रहते हैं। राहुल गांधी के मामले में हर आम चुनाव के बाद जनता को ये समझाया जाता है कि देखिए, इस बार राहुल जी थोड़े और मैच्योर हो गए हैं। सवाल ये है कि राजनीतिक मैच्योरिटी की लोन मोरेटोरियम अवधि आखिर कब खत्म होगी? उनकी राजनीति आजकल रील्स, शॉर्ट्स और पीआर स्टंट्स के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई है। कभी वे किसी कॉलेज के लड़कों के साथ अचानक पुशअप्स लगाने लगते हैं, कभी किसी गैरेज में मैकेनिक बनकर पेंच कसते हैं, तो कभी ट्रक की सवारी पर निकल जाते हैं। देखने में बहुत कूल लगता होगा, पर युवाओं से जुड़ने की कोशिश उन्हें चुनावी नतीजों के धरातल पर आउटपुट शून्य देकर जाती है, क्योंकि राजनीति तमाशे से नहीं, ठोस वैचारिक मुद्दों से चलती है। राहुल गांधी जब युवाओं से मिलते हैं तो देश की इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इकोनॉमी या स्टार्टअप पर कोई गंभीर विजन रखने की बजाय केवल निराशा और हताशा बेचते हैं। वे छात्रों के बीच जाकर रोजगार के नाम पर असंतोष तो भड़काते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन्हीं की पार्टी शासित राज्यों की आर्थिक स्थिति क्या है। जब आप खुद अपनी सरकारों में युवाओं को समय पर सरकारी नौकरियां और वेतन नहीं दे पा रहे, तो केंद्र पर उंगली उठाना केवल एक खोखला राजनीतिक पाखंड होता है। जनता के वास्तविक मुद्दों पर ठोस बात करने के बजाय वे अक्सर ऐसे बयान दे जाते हैं जो हास्यास्पद बन जाते हैं। कभी वे कहते हैं कि पांडवों ने कभी नोटबंदी की क्या, गलत जीएसटी लागू की थी, तो कभी सोने से आलू निकालने जैसी थ्योरी चर्चा में आ जाती है। जब देश के युवा रोजगार, महंगाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक गंभीर विपक्ष की उम्मीद करते हैं, तब राहुल गांधी की तरफ से ऐसे लो आईक्यू वाले टोंट सामने आते हैं जो गंभीर राजनीति को एक मजाक में बदल देते हैं। उनके मुद्दे राज्य, स्थानीय समस्याएं देखकर नहीं बदलते, वो एक मुद्दा पकड़ते और हर जगह जाकर वही दोहराते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी ट्रेंड पैरट की तरह हैं जो रटी रटाई बात हर जगह करते हैं। अडानी अडानी अडानी, वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी, राफेल राफेल राफेल, और इतनी बात करने के बाद भी उनके दावे झूठ निकलते हैं तो माफी मांगनी पड़ जाती है। कुछ बोलना नहीं आता, अपने से बड़ों के लिए वो तू तड़ाक करते हैं, प्रधानमंत्री के लिए भी तू तड़ाक की भाषा यूज करते हैं, गालियां देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। अजीब मैनचाइल्ड बिहेव है। पर राहुल गांधी जाने जाते हैं अपने वेकेशंस के लिए। राहुल गांधी की पहचान एक राजनेता से ज्यादा एक टूरिस्ट की बनती जा रही है। ऐसा लगता है कि वे भारत यानी अपने ही देश में केवल छुट्टियां मनाने आते हैं और फिर राजनीति से थककर वापस विदेश भाग जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन वेकेशंस का कोई ऑफिशियल शेड्यूल किसी के पास नहीं होता। जनता को बस इतना पता चलता है कि जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा होता है या चुनाव खत्म होते हैं या चुनाव आने वाले होते हैं, तो राहुल गांधी गायब हो जाते हैं। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड्स और संसद में दिए गए सरकारी बयानों को देखें तो एक चौंकाने वाला डेटा सामने आता है। केवल 2015 से 2019 के बीच ही राहुल गांधी ने लगभग 247 बार विदेश यात्राएं की, जिनमें से कई यात्राओं की जानकारी सिक्योरिटी एजेंसियों को ऐन वक्त पर दी गई या दी ही नहीं गई। 2015 का उनका वो 60 दिनों का बैंकॉक और दक्षिण पूर्व एशिया का अज्ञातवास आज भी एक रहस्य है।
चाहे उज्बेकिस्तान की ट्रिप हो या हालिया यूरोप और लैटिन अमेरिका के दौरे, टाइमिंग हमेशा ऐसी होती है जब देश में संसद सत्र चल रहा हो या राज्य के अहम चुनाव सिर पर हो। मई 2014 से मई 2026 तक के 12 वर्षों में यानी पूरे मोदी काल में राहुल गांधी ने 49 कंफर्म विदेश यात्राएं की और कुल 415 से 460 दिन विदेश में बिताए, यानी हर 11 दिन में से एक दिन वे भारत की जमीन से बाहर थे। उनकी यात्राओं में 3 मुख्य पैटर्न हैं। पहला, चुनाव से ठीक पहले विदेश प्रस्थान, जैसे अक्टूबर 2019 में हरियाणा महाराष्ट्र चुनाव से पहले बैंकॉक, या मई 2026 में 5 राज्य परिणामों से 4 दिन पहले मस्कत। यह पैटर्न 8 बार दोहराया गया। दूसरा, संसद सत्र और राष्ट्रीय संकट के दौरान अनुपस्थिति, जैसे डोकलाम विवाद के समय वो चीन थे, सीरिया शाहीन बाग सप्ताह में दक्षिण कोरिया, ऑपरेशन सिंदूर विवाद के बीच दोहा काहिरा। 11 ऐसे मौके आए। कौन भूल सकता है कि खुद की यूपीए सरकार में मुंबई हमलों के तुरंत बाद वो पार्टी मूड में आकर विदेश चले गए थे। तीसरा, विदेशी धरती पर भारत की आलोचना करने के लिए बाहर जाते हैं, जैसे बर्कले, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड, ब्रसेल्स और बर्लिन जैसे अमेरिकी यूरोपीय मंचों से, जिनमें से एक कार्यक्रम का शीर्षक था इंडियन डेमोक्रेसी अंडर अटैक, और 14 ऐसे मौके और दर्ज हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह द्वारा 2019 में लोकसभा में पेश आंकड़े भी कहते हैं कि 2015 से 19 के बीच गांधी परिवार की एसपीजी द्वारा 600 विदेशी आवाजाही दर्ज हुई, जिनमें से 247 तो अकेले राहुल गांधी की है। यहाँ एक गंभीर विरोधाभास भी है। भारत में राहुल गांधी और उनकी पार्टी हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर सरकार को घेरती है। जब तक उनके पास एसपीजी कवर था तब भी और अब भी सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बनाया जाता है, लेकिन जब वे इन गुप्त विदेश यात्राओं पर जाते हैं तो अचानक सुरक्षा का ये सारा डर गायब हो जाता है। वे एसपीजी कवर लेकर नहीं जाते क्योंकि उनके घूमने का शौक सीक्रेट रह सके। संसद में आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किया गया कि राहुल गांधी कई विदेश दौरों पर अपने साथ एसपीजी सुरक्षा ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। नियम यह है कि एक राष्ट्रीय नेता को हर पल सुरक्षा घेरे में रहना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी बार बार सुरक्षा प्रोटोकॉल को डंप करके अकेले चले जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो वे देश की सुरक्षा एजेंसियों से छुपाना चाहते हैं? वे कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और इन यात्राओं की फंडिंग कौन करता है? ये सवाल आज भी जवाब ढूंढ रहे हैं। मजे की बात है कि बर्थडे बॉय को भारत यानी अपने घर में डर लगता है और विदेश में वो धड़ल्ले से बिना सिक्योरिटी घूमते हैं। बात सिर्फ घूमने की नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब राहुल गांधी विदेशी धरती पर कदम रखते हैं। लोकतंत्र में विपक्ष का सरकार की आलोचना करना अधिकार है, लेकिन जब कोई नेता कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड या वॉशिंगटन जाकर कहे कि उसकी लड़ाई इंडियन स्टेट के ढांचे से है तो ये चिंताजनक हो जाता है। विदेशी दौरों पर वे कहते हैं कि भारत की न्यायपालिका, चुनाव आयोग और मीडिया पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। वे उन ताकतों को हवा देते हैं जो भारत की सॉवरेनिटी को कमजोर करना चाहती हैं। अमेरिकी कांग्रेस सदस्य इल्हाना उमर, जो लगातार कश्मीर मुद्दे पर भारत विरोधी रुख अपनाती रही, वे उनसे जाकर मिलते हैं। भारत विरोधी थिंक टैंक्स के मंचों पर दिखते हैं। ये सवाल खड़ा करता है कि क्या वे वैश्विक डीप स्टेट के मोहरे बन रहे हैं? जब बाहर जाते हैं तो राहुल गांधी अक्सर डीप स्टेट और जॉर्ज सोरोस जैसे सर्कल के साथ नजर आते हैं, जो भारत में सत्ता परिवर्तन का खुला आह्वान करते हैं। उनके एजेंडे और राहुल गांधी के बयानों की क्रोनोलॉजी देखें तो हूबहू मैच करती है। अब देखिए उनका विजन और राजनीति कितनी स्ट्रांग है। भारत में राहुल गांधी अक्सर छात्रों के बीच जाते हैं और उन्हें बेरोजगारी के नाम पर भड़काने या उकसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब बात गवर्नेंस और डिलीवरी की आती है तो उनकी अपनी कांग्रेस सरकारों का हाल सबके सामने है। गारंटियों के दम पर सरकारें तो बन जाती है, लेकिन हकीकत क्या है? हिमाचल प्रदेश में स्थिति आ गई कि सरकारी कर्मचारियों को समय पर सैलरी देने के लाले पड़ गए। कर्नाटक में मुफ्त योजनाओं के चक्कर में विकास कार्य ठप है और राज्य वित्तीय संकट से जूझ रहा है। यानी एक तरफ तो वे केंद्र की सत्ता में आ नहीं पा रहे और जहां गलती से राज्यों में आ भी जाए वहां डिलीवरी इतनी लचर है कि जनता त्रस्त हो जाती है। इतने सालों के राजनीतिक लॉन्च, रैलियां, यात्राएं और चुनाव झेलने के बाद भी अगर किसी नेता में मैच्योरिटी न दिखे तो देश के भविष्य पर सवाल उठना लाजिमी है। राजनीतिक रूप से देखें तो एक छोटा बच्चा भी वक्त के साथ सीख जाता है, लेकिन राहुल गांधी आज भी उसी शुरुआती मोड़ पर खड़े दिखाई देते हैं। फिर भी आज उनका जन्मदिन है। हमारी ओर से राहुल गांधी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में वे एक पार्ट टाइम ट्रैवलर की भूमिका से बाहर निकलकर विदेशी धरती पर देश की बदनामी करने के बजाय भारत के लोकतंत्र का सम्मान करेंगे और सीक्रेट ट्रिप्स के बजाय भारतीय जनता के बीच रहकर एक मैच्योर राजनेता की तरह व्यवहार करना सीखेंगे। जन्मदिन मुबारक हो राहुल गांधी। उम्मीद है कि इस साल आप सचमुच राजनीति में ग्रो करेंगे। आप राहुल गांधी को क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे और भी चैनल्स हैं, वहां भी हमें फॉलो जरूर करें।